हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज के बारे में पढ़ा था। हमारा आज का जो टॉपिक है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीरीज या नंबर सीरीज हो या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो या रिपीटेड सीरीज हो, इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ये किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के कुछ क्वेश्चन से, जिससे हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम जितना अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही डाउट क्लियर होते जाते हैं, इसलिए हमें ज़रूरी है कि जितना हो सके हम उतना क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इसमें जो होते हैं ना वो ABCD बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे, अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कुछ ट्रिक है इसमें, एक ही ट्रिक, इसके सारे क्वेश्चन पे सिर्फ एक ही ट्रिक लागू होते हैं। अगर हम ट्रिक को फॉलो कर लें तो ये बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पोजीशन ऑफ लेटर याद करना होगा। जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था पोजीशन ऑफ लेटर के बारे में। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे A to Z हमें याद ही याद होना चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसी पे बहुत ही आसानी से टोटल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो या अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे पोजीशन ऑफ लेटर पे ही आधारित होते हैं। पोजीशन ऑफ लेटर हमें याद रहेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा पोजीशन ऑफ लेटर A to Z। मैं पहले लिख चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको, तो आप पहले उसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के सवाल से। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ABD, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें देखना है कि हमें ये कैसे सीरीज ये बन रही है। ए ए ए और बी में हमें देखनी होगी, गैपिंग देखनी होगी। ए और बी में देखिए हमारा पोजीशन ऑफ लेटर याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो इसे ए का पोजीशन है 1, बी का हुआ 2, डी का हुआ 4 और जी का हुआ 7। तो देखिए हम कैसे इसे सेट करेंगे। ए और बी के बीच में A1 हुआ और बी हो गया 2। तो ए और बी के बीच में 1 का गैपिंग है, और बी और डी के बीच में 2 का गैपिंग है, क्योंकि डी 4 पे आता है। तो बी और डी के बीच में 4 का गैपिंग है। और डी और जी के बीच में कितने के गैपिंग है, डी आता है 4 पे और जी आता है 7 पे, यानी कि 3 का गैपिंग है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो 4 के गैपिंग वाला, सॉरी 5 के गैपिंग वाला होगा, क्योंकि 1 का गैपिंग हो गया, 2 का गैपिंग होगा, 3 का गैपिंग हो गया। तो ये हमारा 4 का गैपिंग होगा। तो हम 7 में अगर 4 ऐड कर देते हैं, क्योंकि जी हमारा 7 होता है, जी का जो पोजीशन ऑफ लेटर होता है वो 7 होता है। 7 तो 7 में हम 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 का गैपिंग है, इस बी और डी के बीच में 2 का, डी और जी के बीच में 3 का, तो जी और जो हमारा नेक्स्ट जो लेटर होगा उसके बीच में 4 का होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 और 7 में 4 को ऐड कर देंगे तो 11 होगा। और हमारा 11 का जो लेटर होता है, पोजीशन ऑफ लेटर होता है, वो होता है के होता है। 11 का होता है के, तो ये हमारा के हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बहुत ही ज़रूरी होता है पोजीशन ऑफ लेटर याद रखना, क्योंकि ये याद रहे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है BMOEOQHQS। हमें देखना है कि ये कैसे सेट करेंगे हम। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करने हैं। तो देखिए बी का पोजीशन ऑफ लेटर होता है 2, ई का होता है 5 और एच का होता है 8। तो ये जो हम सेट करेंगे हम
बी ई और एच, फिर एम ओ क्यू एस। अगर ऐसे हम सेट करते हैं तो वो ऐसे ही से सेट करेंगे क्योंकि ये ऐसे ही सेट हो पा रहा है। तो बी का पोजीशन ऑफ लेटर होता है 2, ई का होता है 5 और एच का होता है 8। तो इन दोनों के बीच में कितनी की गैपिंग है? 3। फिर इसमें भी 3 की गैपिंग है, तो ये 3 पे सेट है। फिर एम का पोजीशन ऑफ लेटर होता है 13 और ओ का होता है 15 और क्यू का होता है 17। तो इन दोनों के बीच में कितनी की गैपिंग है? 13, 15, 17 के बीच में 2 की गैपिंग हुई। नेक्स्ट है हमारा ओ क्यू एस। ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17 और एस का होता है 19। तो फिर इन दोनों के बीच में भी 2 की गैपिंग है। तो फिर हम देखते हैं कि 3 की गैपिंग वाली कौन सी है। तो बी ई एच के बाद 3 की जो गैपिंग होगी एच के बाद, तो एच के बाद आई जे के। ऐसे एच हमारा आता है, अगर हम पोजीशन ऑफ लेटर में याद रहे तो एच होता है 8 और 8 + 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 और 11 का पोजीशन ऑफ लेटर होता है के। तो सिंपल हमारा के हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं कि के वाला तो और कोई सा भी नहीं है, तो हमारा यही सी, के वाला जो है सी। अगर एक रहे तो बहुत आसानी से हम कर लेंगे, बहुत कम टाइम में। अगर एक रहे के तो हम ये सी फटाक से आंसर फाइंड कर लेंगे कि के हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर 2 बार रहे, 2 बार के 2 जगह अगर के रहे सी और बी या किसी में भी, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ेंगे। अगर नहीं है, सिंपल एक ही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्यू टी एक्स सी एफ जे ओ आर भी क्वेश्चन मार्क्स। तो फिर हम वही करेंगे कि क्यू का जो है पोजीशन ऑफ लेटर होता है 17, टी का होता है 20 और एक्स का होता है 24। फिर नेक्स्ट है सी। देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो हमारा बन रहा है, ये हमारा 17 और 20 में 3 का गैपिंग है और 20 और 24 में 4 का गैपिंग है। सेम हमारा यही बन रहा है सी एफ जे। सी होता है 2, एफ होता है हमारा 6 और जे होता है हमारा कितना होता है 10। तो इसमें क्या हो रहा है 2 6 सी जो हमारा होता है वो 3 होता है। सी हमारा यहाँ मिसप्रिंट है। सी जो हमारा होता है वो 3 होता है, एफ होता है 6 और जे होता है 10। तो फिर इसमें जो गैपिंग है 3 और 3 के बीच में 3 और 3 और 4 की गैपिंग है। नेक्स्ट हमारा ओ जो हमारा होता है वो 15 पे होता है, आर होता है 18 पे और भी होता है 22 पे। तो फिर यहाँ भी 3 4 की गैपिंग है। तो सेम हमारा यही गैपिंग वाला जो बनेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए हम ऑप्शंस में देखते हैं। वाई जो है वो आता है 25 पे और सी आता है 3 पे। तो क्या हमारा 3 का गैपिंग हो रहा है? अगर हम क्यू के बाद जेड फिर ए बी सी, तो यह चौथा स्थान पे आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ए डी एच। ए जो हमारा 1 पे आता है, डी हमारा आता है 4 पे और एच जो हुआ है वो आता है 8 पे। तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है क्योंकि ए 1 के बाद डी आता है 3, 1 और डी के बीच में 1 पे आता है और डी आता है 4 पे। तो इन दोनों के बीच में 3 है, 3 और डी और एच आता है 8 पे। तो 8 और डी और एच के बीच में 4, डी के बाद एच चौथे स्थान पे आता है और ए के बाद डी तीसरे स्थान पे आता है। तो ये यही हमारा राइट, ये सेम बन रहा है 3 और 4 के रिलेशन में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए डी एच बी। नेक्स्ट है हमारा
AGLPS क्वेश्चन मार्क्स। तो हम देखते हैं इसे हम कैसे सेट करेंगे। ये सीरीज हमारा कैसा बन रहा है, ये जो है ए हमारा है, ए का पोजीशन ऑफ लेटर 1 होता है, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, पी का 16 होता है, एस का 19 होता है। तो देखिए हमारा ये जो बन रहा है 1 और 7 में 6 का गैप है, 7 और 12 में 5 का गैप है, 12 और 16 4, 16 से 19 3, 19 से 21 2, और 21 के बाद जो हमारा होगा 21 के बाद हमारा हो जाएगा, यानी कि एस जो है, ए जो हमारा आता है 7 पे, जी ए आता है 1 पे, जी 7 पे, एल 12 पे, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे। तो 19 के बाद हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, यानी कि 6 5 4 3 2 का रिलेशन इसमें बन रहा है। एक घटते क्रम में बन रहा है, पहले इन दोनों के बीच में 6 का है तो नेक्स्ट हमारा 5 आ रहा है, 5 इन दोनों के 1 से 7 के बीच में 6 का, 7 से 12 के बीच में 5 का, 12 से 16 के बीच में 4 का, 4 16 से 19 के बीच में 3 का। तो 19 के बाद 2 का गैपिंग आएगा, 21 होगा। तो और 21 का जो पोजीशन ऑफ लेटर होता है वो होता है यू। तो ये हमारा यू हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा यू। तो जो 21 पे आता है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा BDF JLN PRT क्वेश्चन मार्क्स। तो फिर हम देखते हैं, देखिए बी का पोजीशन ऑफ लेटर 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6, यानी कि हम देखते हैं इसमें 1 2 2 का गैपिंग है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। नेक्स्ट हमारा जे होता है 10 पे, एल 12 पे, एन 14 पे, यानी कि ये भी 2 2 के गैपिंग में है। पी 16 होता है, आर होता है 18 और टी होता है 20। सेम 2 2 बन रहा है, फिर ऐसे ही 2 2 के जो गैपिंग वाले बनेंगे रिलेशन, वही हमारा इन दोनों में से, सॉरी इन चारों में से राइट आंसर होगा। फिर हम देखते हैं इसमें कि ऐसे रिलेशन में कौन सा बन रहा है जो 2 2 के गैपिंग में है। WXY, तो WXY क्या बन रहा है 2 2 के, नहीं, ये 1 1 में है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले। नेक्स्ट है हमारा VXY ये भी नहीं, VX में है और XY में 1 का गैप है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट है हमारा UWY, यू के बाद V और W इन दोनों में बन रहा है, और W के बाद X फिर Y, यानी कि इसमें 2 2 का रिलेशन बन रहा है। तो यही हमारा 21 23 और 25, U का होता है 21, W का होता है 23 और Y का होता है 25। तो इसमें हमारा रिलेशन बन रहा है 2 2 का, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा C, UVY। नेक्स्ट है हमारा CEGIKMOQS। तो इसमें देखिए फिर वही सेम है, इसमें एक ही ट्रिक ही है कि पोजीशन ऑफ लेटर के अनुसार आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सी का पोजीशन ऑफ लेटर 3, ई का 5, जी का 7, फिर आई का 9, के का 11 और एम का 13, 2 2 का गैपिंग है, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे 3 7, ये 3 5 7 के बाद फिर 9 11 13, फिर 15 17 19 +2 हो रहा है, +2, तो 19 के बाद +2 करेंगे हम 19, यानी कि एस में, एस का 19 का पोजीशन ऑफ लेटर एस होता है, और एस में +2 करेंगे 19 में, तो हमारा आ जाएगा 21। तो 21 का जो पोजीशन ऑफ लेटर होता है वो होता है यू। तो हम देखते हैं यू, तो हमारा सबसे पहले यू आ रहा है, तो यू तो दोनों में है, 2 यू वाला है, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो फिर 2, अगर हम 21 में 2 ऐड करते हैं तो 23, तो 23 पे हमारा आता है W। तो फिर इन दोनों में भी W है, तो फिर हम एक स्टेप और बढ़ेंगे। अगर यहाँ ABW छोड़ के कुछ और रहता तो यही हमारा राइट आंसर होता, लेकिन इन दोनों में W है, कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें बढ़ना होगा।
और W के बाद W यानी कि 23 में हम +2 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 25, और 25 पे होते हैं Y यानी कि B, UWY, ये B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा VT What PN। भी का पोजीशन ऑफ लेटर होता है 22, और 22 में से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 20, और 20 पे जो होता है वो होता है T। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं T, 20 T में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो वो हो जाता है 20 में से 2 माइनस करो तो होता है 18 हो जाता है। ये तो 18, ये 2 माइनस 2 का रिलेशन यहाँ बन रहा है तो ये हो जाता है R, और R में से फिर R हो जाता है 18, 18 में से हम अगर 2 माइनस करते हैं तो वो हो जाता है 16, और 16 पे हमारा होता है P। तो ऐसे ही -2 का रिलेशन -2 P-2 N, R-2 P, T-2 R और B-2 T, ऐसे -2 का रिलेशन हमारा बन रहा है। तो हमारा n-2 करेंगे, n-2 हमारा क्या होगा, n-2 हमारा हो जाता है, n में से -2 करेंगे तो हमारा l आएगा, तो ये हमारा l, यहाँ पे हमारा l होगा और l हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शंस गलत है, l होगा ऑप्शंस में, राइट आंसर हमारा l होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है A I B J C K। तो फिर हम वही करेंगे, देखिए A का पोजीशन ऑफ लेटर होता है 1, I का होता है 9, B का होता है 2, J का होता है 10, C का होता है 3 और K का होता है 11। तो देखिए इसमें रिलेशन A और B, A B C के बाद फिर यहाँ D होगा, और I 1 बढ़ते जा रहा है, फिर I के बाद J +1, K के बाद यहाँ पे हो जाएगा L, तो ये हमारा होगा DL, ABCD और IJKL। तो हमारा DL हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में A के बाद, देखिए A के बाद B+1, B के बाद C+1 और C के बाद D होगा +1, तो यहाँ D हो जाएगा, और I के बाद J 1 गैप करके फिर यहाँ हो जाएगा L। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर DL C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की ये अल्फ़ाबेट सीरीज से ये हमारा क्वेश्चंस रहा। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।